Hello dear learners, welcome back to Abit Siksha. Today's daily news capsule is brought to you by Abit Siksha. So let us begin. Beginning of one other month, especially financial year, अब new शुरू होगा. So it's very important. Again, न्यू मंथ, न्यू एनर्जीज एंड न्यू एस्पिरेशन, न्यू गोल्स हम लोगों को सेट करना है और अच्छे से पढ़ाई करना है. ठीक है, सो वी कैन बिगिन. आज के जो न्यूज़ आर्टिकल्स है वो है फर्स्ट कच्छातीवू आइलैंड्स. ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे बना हुआ है कच्छातीवू आइलैंड्स के बारे में. सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पीस जिसको हमें कवर करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सेकेंड इज तमिलनाडु अकाउंट्स फॉर 30% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट. एक डेटा जो है वो रिलीज हुआ है. So very important. Third is a record of 60 traditional. I think any news that is important today is this news. Yes, both of these news are very important for today. ठीक है, 60 traditional product across India granted GI tag. It's a record number. ठीक है, काफ़ी ज़्यादा जो है मात्रा में GI टैग जो है दिया गया है प्रोडक्ट्स को. स्पेशली आसाम के बहुत सारे 13 जो है प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया गया है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू नो अबाउट देम. एंड फोर्थ इज प्रेसिडेंट मुर्मू कॉन्फर्स भारत रत्न ऑन लाल कृष्ण आडवाणी. सो लाल कृष्ण आडवाणी जी को जो है भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया. इस साल रिकॉर्ड ब्रेकिंग 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था. सो इसीलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एंड वी विल लुक इन टू दैट. ठीक है, सो पहला जो है न्यूज़ ये कच्छातीवू आइलैंड्स के ऊपर है. ठीक है, कच्छातीवू आइलैंड्स एक डिस्प्यूटेड एरिया था. ठीक है, दो देशों के बीच में, दैट इज इंडिया एंड योर श्रीलंका. ये बहुत बार बहुत सारे एग्जामिनेशन, SSC एग्जामिनेशन, इनफैक्ट UPSC के एग्जामिनेशन में भी पूछा जा चुका है. ठीक है, सो ये कच्छातीवू जो आइलैंड है ना, यू कैन सी दिस इज द पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड दिस इज द श्रीलंका. ठीक है, सो यहाँ पर ये जो रेड कलर का स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, दिस इज योर कच्छातीवू आइलैंड्स. ठीक है, सो ये जो जब 1974 से लेकर 76 के समय जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, इस कच्छातीवू आइलैंड्स को श्रीलंका को दे दिया. ठीक है, श्रीलंका को इन्होंने दे दिया. बस यू नो टू शो देयर मैग्नानिमिटी व्हाट दे डिड इज दे गेव द कच्छातीवू आइलैंड्स एंटायरली टू श्रीलंका. अब यहाँ पर क्या इशू है, यहाँ पर बहुत सारे इशू है. फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट द स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑफ कच्छातीवू आइलैंड्स. ठीक है, कच्छातीवू आइलैंड्स का आप स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखिए, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जगह पे ये रहता है. ठीक है, इसका पॉइंट जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, इट्स अ वेरी सेंटर पॉइंट इन द रिलेशनशिप बिटवीन तमिलनाडु एंड इंडिया एंड श्रीलंका. ठीक है, सो ये जो है एक पॉइंट ऑफ कंटेंशन बना रहा है. बहुत जब से आज़ाद हुआ है देश तब से ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन जो है ये बना रहा है. ठीक है, बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका. दूसरी बात ये कि यहाँ पर है ना, देखिए इंडिया से भी जो है फिशरमैन्स यहाँ पे आके कच्छातीवू आइलैंड पे आके फिशिंग करते हैं. श्रीलंका से भी जो है आके यहाँ पर कच्छातीवू आइलैंड्स पे दे डू दी फिशिंग. ठीक है, यहाँ पर देखिए जगह जो है ऑलमोस्ट इक्वली है दोनों देशों के बीच में. सो ये फिशिंग्स का जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्पॉट है और यहाँ पर फिशिंग को लेके बहुत सारे फिशरमैन को ना हमेशा अरेस्ट कर लिया जाता है बाय द श्रीलंकन आर्मी. ठीक है, सो बहुत सारा फिशरमैन इशू है इस एरिया में. बट हमने क्या किया था 1974 टू 76 वाले एरा में, इन्होंने क्या किया था, ये कच्छातीवू आइलैंड्स को दे दिया. मतलब दे हैव गिवन इट, वो उस आइलैंड को अब हम क्लेम भी नहीं कर सकते. ठीक है, सो ये उस समय से बहुत ही ज़्यादा कंटेस्टिंग इशू था और अभी भी ये जो है रिसेंटली न्यूज़ में बहुत ज़्यादा बना रहा है रिगार्डिंग कच्छातीवू आइलैंड. आपको एक चीज़ याद रखना, एक स्ट्रेट यहाँ पे है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका, दैट इज योर पार्क स्ट्रेट. ठीक है, पार्क स्ट्रेट. ये पार्क स्ट्रेट जो है ये आपका इंडिया और श्रीलंका के बीच में, इसको पाकिस्तान या फिर इंडिया के बीच में मत कंफ्यूज होइएगा. पार्क स्ट्रेट इज बिटवीन इंडिया एंड योर श्रीलंका. ठीक है, सो कच्छातीवू आइलैंड्स जो है इसके बारे में हम देख लेते हैं कि इट इज़ अ 285 एकड़ अनहैबिटेड स्पेक ऑफ पार्क स्ट्रेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका एंड आइलैंड लोकेटेड अबाउट 14 नॉटिकल माइल्स ऑफ रामेश्वरम, इंडिया. ठीक है, इंडिया से जो है 14 नॉटिकल माइल वेरी क्लोज टू इंडिया है. ठीक है, in 1974 Prime Ministers Indira Gandhi of India and Siririma R.D. Bandaranaike of Sri Lanka signed an agreement and recognized Kच्छातीवू as a part of Sri Lanka's territory resulting in change of ownership. पहले जब ये देश आज़ाद हुआ था तब कच्छातीवू आइलैंड का जो ओनरशिप था वो इंडिया के पास था. बट उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, चेंज ऑफ ओनरशिप हुआ 1974 में, जब द देन गवर्नमेंट ने क्या किया, ये कच्छातीवू आइलैंड्स को डायरेक्टली दे दिया टू श्रीलंका. ठीक है, अभी आप यहाँ से क्या कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज एक्टिविटीज ऑफ श्रीलंका एंड चाइना, एक्टिविटीज ऑफ चाइना एंड श्रीलंका हैज़ gotten has started at a very faster pace, क्योंकि अब दोनों का रिलेशनशिप दे आर बिल्डिंग द रिलेशनशिप इन अ वेरी फास्टर पेस. ठीक है, सो नाउ इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर इंडियंस. ठीक है, फॉर इंडिया इट इज़ अ पॉइंट ऑफ कंसर्न बिकॉज इफ दे कैन बाई हम्बनटोटा पोर्ट फॉर फॉर 99 years लीज, अगर वो ले सकते हैं, देन दे आर वेरी क्लोज टू होम.
ठीक है. नाउ दे चाइनीज आर वेरी क्लोज टू आवर होम. दे कैन ऑल्सो हैव दे कैन ऑल्सो डॉक देयर शिप्स नियर कच्छातीवू आइलैंड एंड दैट इज वेरी वेरी कंसर्निंग पॉइंट ऑफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा कंसर्निंग ये एक पॉइंट है. सो इसीलिए जो है हम जो है नाउ अब तो हम कुछ नहीं कर सकते बिकॉज वी हैव गिवन द ऑनरशिप टू दिस श्रीलंका. नाउ वी कैन नॉट डू एनीथिंग. बट ऑल्सो हमें याद रखना है कि अगर वो चाइनीज़ इन्फ्लुएंस अगर कच्छातीवू आइलैंड्स तक पहुंच जाता है दैन दैट विल बी अ वेरी बिग पॉइंट ऑफ इशू, ठीक है, बिग पॉइंट ऑफ कंसर्न, ठीक है. द एग्रीमेंट ऑल्सो अलाउड इंडियन फिशरमैन टू फिश अराउंड द आइलैंड, ड्राई देयर नेट्स ऑन इट एंड परमिटेड इंडियन पिलग्रिम्स टू विजिट द कैथलिक श्राइन लोकेटेड इन द आइलैंड, ठीक है. सेंट एंथनीज का एक जो है पिलग्रिमेज जो है वहाँ पर बना हुआ है इन कच्छातीवू आइलैंड्स. तो दे आर ऑल्सो अलाउड, इंडियंस आर ऑल्सो अलाउड टू गो देयर एंड प्रे फॉर देयर हॉली गॉड, ठीक है. तो जैसे ईस्टर जो संडे गया था सो वहाँ पर भी अभी कच्छातीवू आइलैंड्स पे बहुत लोग जो है गए थे फ्रॉम इंडिया एंड ऑल्सो मेनी पीपल केम फ्रॉम श्रीलंका, ठीक है. तो इंडियन गवर्नमेंट को एक 2013 में एक बार उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि क्या हम जो है that question of retrieval did not arise as no Indian territory was ceded, ठीक है. एक बार 2013 में क्या हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पूछा गया कि आपने कच्छातीवू आइलैंड्स को जो हमारा लैंड था उसको आपने कैसे किसी और देश को दे दिया, आपने हाउ डिड यू सीडेड द लैंड दैट वाज आवर्स टू श्रीलंका, बिकॉज इन द Constitution it is clearly mentioned that the states have no right to secede, ठीक है, they have no right to secede, ठीक है. and India is a there is division of powers and हम जो है एक फेडरेशन नहीं है, ठीक है, हम एक फेडरेशन नहीं है, हम जो है एक यूनियन ऑफ स्टेट्स है and the states have no right to secede, ठीक है. ये तो लिखा हुआ है, राइट. so how can you give the part of country to another country, राइट. आपने कैसे ये दे दिया. बट द देन गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ये जो था ये डिस्प्यूटेड एरिया था बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड सेलोन, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया और सेलोन के बीच में, दैट वाज श्रीलंका, ठीक है. सो उसके बाद जो है सेलोन मतलब ब्रिटिश इंडिया जो था, ब्रिटिश इंडिया का हिस्सा और सेलोन जो श्रीलंका का हिस्सा था, इन दोनों के बीच में जो है ये पॉइंट ऑफ कंटेंशन था जिसको रिजॉल्व किया गया एग्रीमेंट्स जो 1974 और 76 में हुआ था. इसीलिए क्योंकि ब्रिटिश इंडिया का पार्ट था इसीलिए कच्छातीवू आइलैंड्स वो जो है ये कभी भी इंडिया का हिस्सा नहीं रहा है, ठीक है, कभी भी एक इंडिया का हिस्सा नहीं रहा है. उन्होंने क्या बोला कि ब्रिटिश इंडियंस ने इसको कंट्रोल किया था, या आइलैंड को ब्रिटिश इंडियंस ने कंट्रोल किया था, इंडियंस का इसमें कोई राइट नहीं था. इसीलिए जो है हमने इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हमने वो आइलैंड दे दिया था, ठीक है. The Union government asserted that Kachativu lies on Sri Lanka side, that Indian Sri Lankan international boundary line के बीच में है Kachativu Islands and it falls on the Sri Lanka's side, ठीक है. तो इसके लिए जो है अभी बहुत ज़्यादा जो है इश्यूज जो है and also the पार्टी का कॉन्फ्लिक्ट, दो जो पार्टीज है they have come together and they have spattered on each other. We don't have to go towards that, but हम लोगों को Kachativu Islands के बारे में जानना था. एंड प्लीज़ रिमेंबर करिएगा पाक स्टेट जो है ये दो यहाँ पर श्रीलंका और तमिलनाडु जो इंडिया का पार्ट है श्रीलंका के बीच में जो है पाक स्ट्रेट जो है गुजरता है, ठीक है. चलिए नेक्स्ट इज तमिलनाडु अकाउंट्स फॉर 13% ऑफ इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट, ठीक है. सो तमिलनाडु जो है इस खेल में दैट इज योर इलेक्ट्रॉनिक्स के खेल में काफ़ी लेट ब्लूमर था. मतलब इससे पहले कर्नाटक था एंड उत्तर प्रदेश भी बहुत ज़्यादा जो है आगे था मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स गुड. बट अभी देखने को क्या मिला है, डिस्पाइट बीइंग अ लेट ब्लूमर यहाँ पे क्या हुआ कि तमिलनाडु हैज़ कंसिस्टेंटली रिजन, उनका जो एक्सपोर्ट्स है इट हैज़ बिन कंसिस्टेंटली राइजिंग. अराउंड 40% जो है जितने भी फ़ोन्स जो है एक्सपोर्ट किए जाते हैं दैट अकाउंट 40% ऑफ द फोन्स कम फ्रॉम तमिलनाडु, ठीक है. तो यहाँ पे तमिलनाडु के वहाँ से जो है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, ठीक है, स्पेसिफिकली जो है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स जो है वहाँ पे तमिलनाडु का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा देखने को मिला है, ठीक है. एट द कोर of this year the surge in exports of smartphones which currently forms close to 40% जो स्मार्टफोन्स का जो प्रोडक्शन है ना वो सब कांचीपुरम एक एरिया है. कांचीपुरम यहाँ से आपको पता होगा कांचीपुरम को जीआई टैग भी मिला था फॉर साड़ीज, ठीक है. सो कांचीपुरम एक जगह है जहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स जो है इलेक्ट्रॉनिक्स 40% जो है 40% ऑफ इंडिया स्मार्टफोन जो है ये इस जगह से बनता है, ठीक है. एंड इलेक्ट्रॉनिक्स भी कांचीपुरम में वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग हब भी इसको बोला जाता है, ठीक है. सो यहाँ पर क्या है कि देश में मैन्युफैक्चरिंग हब तो नहीं बोल सकते बट
असेंबल जो है, जितना असेंबली होता है ना, जितना भी आपका फ़ोन्स है या फिर कोई भी अदर अप्लायंसेज है, तो उसका जो असेंबल है, मतलब हम असेंबल करते हैं, हम जो है अलग अलग जगह से, लेट्स से स्क्रीन कहीं और से ले आए, डिस्प्ले कहीं और से ले आए। अगर जैसे हमें आईफोन को अगर हम लोगों को क्या करना है, असेंबल करना है, देन वी विल बाय दी फोन फ्रॉम USA, वी विल बाय दी चिप्स फ्रॉम ताइवान, वी विल बाय दी स्क्रीन फ्रॉम चाइना, वी विल बाय दी अदर प्रोडक्ट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम बस असेंबल करते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ से लाया सामान, यहाँ से लाया, यहाँ से लाया, यहाँ से लाया, एंड देन वी जस्ट असेंबल। सो आवर प्लान इज टू असेंबल इन इंडिया फर्स्ट। पहले हम असेंबल इन इंडिया करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे हम लोग का टेक्निकल नो हाउ बढ़ेगा, जैसे स्किल ऑफ लेबर इंक्रीज होगा, देन वी विल मैन्युफैक्चर इन इंडिया। समझ आ रहा है? पहले डायरेक्टली हम मैन्युफैक्चरिंग पे नहीं जंप कर सकते, बिकॉज वी डोंट हैव द टेक्निकल नो हाउ, वी डोंट हैव द एक्सपर्टीज, वी डोंट हैव द कैपिटल। बट धीरे धीरे वी कैन स्टार्ट विथ असेंबलिंग द प्रोडक्ट्स। हम जो है असेंबल करेंगे एंड देन वी विल मूव ऑन टू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है। सो इसीलिए जो है हम यहाँ पे कांचीपुरम एक जगह है इन नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ तमिलनाडु, यहाँ पे ये इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स का जो मोबाइल फोन्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स गुड को उन्होंने डोमिनेट किया है, ठीक है। कांचीपुरम में बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्शन आपका मैन्युफैक्चरिंग जो है सबसे ज़्यादा, मैन्युफैक्चरिंग से आई मीन असेंबल जो है सबसे ज़्यादा, एंड वी होता है, एंड उनको जो है हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इंपोर्ट नहीं, मतलब हम देश में तो बेचते हैं, बट हम उसको 40 बहुत ज़्यादा जो है आपका परसेंटेज हम जो है एक्सपोर्ट भी करते हैं। कहाँ हम एक्सपोर्ट करते हैं? यूनाइटेड स्टेट्स में एक्सपोर्ट करते हैं, फिर हम UAE में एक्सपोर्ट करते हैं, दैट इज़ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एंड नीदरलैंड्स में भी हम जो है एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो डेटा, आप जो है इसको आप एज योर डेटा यू कैन यूज इट, ठीक है। So we can move on to the next news. The next news is a record of 60 traditional products from across India granted GI tags, ठीक है। तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जो है GI टैग्स को दिया गया, और 60 ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को जो है GI टैग दिया गया। जैसे बनारस की ठंडाई जो है, बनारस की ठंडाई को भी GI टैग दिया गया, ठीक है। एंड उसके बाद क्या है, बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पर देखने को मिला है जिनको GI टैग दिया गया है। आसाम से जो है ऑलमोस्ट 13 के अराउंड जो है प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया गया है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आसाम से जो है 6 ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स फ्रॉम आसाम, जो कि आशारी कांदी टेराकोटा क्राफ्ट, पानी मेटिका क्राफ्ट, सार्थेबारी मेटल क्राफ्ट, जापी जो बैम्बू का जो हेडगियर होता है, मिसिंग हैंडलूम प्रोडक्ट्स, एंड बिहू ढोल जो बिहू का जो ढोल होता है उसको भी GI टैग जो है दिया गया, ठीक है। तो 6 क्राफ्ट का जो है प्रोडक्ट्स को आपका ये दिया गया है, GI टैग दिया गया है, एंड 13 अदर प्रोडक्ट्स जो है उनको भी GI टैग जो है दिया गया है, जैसे कि इंक्लूडिंग बोडो दोखोना जो होता है, स्कार्फ टाइप जो होता है, ट्रेडिशनल अटायर जो होता है, नॉट स्कार्फ, आई एम सॉरी, बट जो ट्रेडिशनल अटायर जो होता है बोडो दोखोना, उसको भी GI टैग दिया गया है। बोडो एरी सिल्क, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो रिफर्ड एज दी फैब्रिक ऑफ पीस, ठीक है, या फिर अहिंसा का जो है फैब्रिक बोला जाता है। प्लीज़ इसको आप मार्क करके रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बोडो एरी सिल्क जो है इसको फैब्रिक ऑफ पीस के का दर्जा दिया जाता है, विच कम्स फ्रॉम बोडो फ्रॉम सिल्क वॉर्म सामिया रिचिनी, ठीक है, दैट फीड्स मोस्टली ऑन लीव्स एंड कैस्टर प्लांट, ठीक है, एंड कैसावा। बोडो ज्वामगरा, ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, absolutely sorry for the pronunciation and butchering of words, a traditional scarf, बोरो गामसा, ठीक है, गामसा को भी जो है टैग दिया गया है। बोरो थोरखा, ठीक है, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। बोडो सिफंग एक लॉन्ग फ्लूट है, इन सबको भी लिस्ट में डाला गया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को जो बहुत अलग अलग टाइप के जो है प्रोडक्ट्स को GI टैग दिया गया है, जैसे बनारस की ठंडाई, ठीक है। उसके बाद क्या है एंड मेनी मोर, ठीक है, जैसे जो आपका चिली का पिकल होता है ना, उसको भी जो है इस बार दिया गया, ठीक है। जैसे कि बनारस, यहाँ पे देखिए, बनारस तबला, बनारस शहनाई, बनारस लाल भरवा मिर्च, ठीक है, भरवा मिर्ची, ऐसा आई वाज टॉकिंग अबाउट दैट पिकल ओनली। भरवा का जो मिर्ची जो भर के बनाते हैं ना, उसको भी GI टैग दिया गया है, ठीक है। बनारस का लाल पेड़ा को भी GI टैग दिया गया है। बहुत सारी चीज़ों को जो है यहाँ पर GI टैग दिया गया है। त्रिपुरा से 2 टैग्स दिए गए हैं, पचरा रिगनाई एक ट्रेडिशनल ड्रेस जो है उसको, एंड माताबाड़ी पेड़ा, इसको भी जो है GI टैग के रूप में दिया गया है, ठीक है। मेघालय से जो है गारो टेक्सटाइल वीविंग को, जो कि उसको भी GI टैग दिया गया है, एंड मेघालय लिडनाई पोट्री एंड मेघालय चुबिच्छी ऑल्सो सिक्योर्ड GI टैग। तो बहुत सारी जगह से जो है बहुत सारे GI टैग्स दिए गए हैं। आसाम में 6 क्राफ्ट की चीज़ों को और 13 अदर प्रोडक्ट्स को जो है आपके
GI टैग दिया गया है, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप याद रखें, हमारे स्टेट के लिए इट्स इवन मोर इम्पॉर्टेंट। सो इट्स आप जो है यहाँ से एक बार आप ये जो PDF है इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और यहाँ से एक बार आप अपने नोट्स में इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए वी कैन मूव ऑन टू द लास्ट न्यूज़। द लास्ट न्यूज़ इज प्रेसिडेंट मुर्मू कन्फर्स भारत रत्न ऑन LK अडवाणी, ठीक है। सो लाल कृष्ण अडवाणी जी को जो है भारत रत्न से जो है सम्मानित किया गया, ठीक है। सो या इस बार क्या है कि भारत रत्न जो है 5 लोगों को जो है दिया गया था। 5 लोग कौन कौन है ये हम देख लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी जो थे सोशलिस्ट लीडर, उनको दिया गया है। MS स्वामीनाथन जी द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, उनको दिया गया। PV नरसिम्हा राव जो थे हमारे फॉर्मर ऑनरेबल चीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उनको भी दिया गया। लाल कृष्ण अडवाणी जी को दिया गया एंड चौधरी चरण सिंह द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इन 5 जो पर्सनालिटीज हैं इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कौन कौन है फिर से एक बार देख लेते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी को, MS स्वामीनाथन जी को, PV नरसिम्हा राव जी को, लाल कृष्ण अडवाणी जी को एंड चौधरी चरण सिंह जी को जो है इस बार 5 लोगों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया। रूल क्या है कि मैक्सिमम एक साल में 3 जो पर्सनालिटीज़ है इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है, मैक्सिमम 3, ठीक है। बट इसको 2 बार ब्रीच किया गया है, इस जो रूल है इसको 2 बार ब्रीच किया गया है। एक बार फर्स्ट टाइम इन 1999 जब 4 लोगों को जो है अवार्ड दिए गए थे। उनमें कौन कौन थे? जयप्रकाश नारायण जी थे, अमर्त्य सेन जी थे, गोपीनाथ बोरदोलोई जी थे एंड रविशंकर जी थे। इन चारों हस्तियों को जो है अवार्ड से सम्मानित किया गया था, भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया था। बट 2024 में ये जो रिकॉर्ड है इसको भी तोड़ दिया गया। पहले इस बार 5 लोगों को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। फिर ये कौन कौन है? कर्पूरी ठाकुर जी, MS स्वामीनाथन जी, PV नरसिम्हा राव जी, लाल कृष्ण अडवाणी जी एंड चौधरी चरण सिंह जी जो है इन 5 को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है इसको बोला जाता है भारत रत्न, ठीक है। सो आई होप आपको जो है ये टॉपिक जो है समझ आ गया होगा। द मैक्सिमम इज 3, बट आप इस रूल को जो है ब्रीच कर सकते हैं, जैसे 1999 में एक बार किया था जब 4 लोगों को जो है 4 पर्सनालिटीज़ को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इस बार क्या है 2024 में 5 लोगों को, 5 पर्सनालिटीज़ को भारत रत्न से सम्मानित किया गया, ठीक है। सो आई होप आपको ये टॉपिक जो है ये क्लियर हो गया होगा। With this, we have come to end of today's daily news discussion. If you have liked this discussion, don't forget to give a like and write down in the comment section. We will meet in the next discussion. Till then, take care and thank you.